ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किस पात्र हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को ट्रांसफर कर दिए हैं। आइए जानते हैं आपको किस प्रकार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा को चेक कर सकते हैं। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 57 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10 किस्तों का लाभ मिल चुका है और अब 11वीं किस्त भी लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी गई है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। झारखंड में मानसून सक्रिय है। लगातार वर्षा का दौर जारी है। सामान्य से 48% अधिक बारिश हो चुकी है। आगे भी वर्षा की चेतावनी दी गई है। साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की भी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। 12 जिलों में वर्षा वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। आज ही जान लें कल किन जिलों में होगी वर्षा। केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत अब ग्रामीण शहरी गरीब परिवारों की महिलाएं मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन, गैस चूल्हा और पहली रिफिल प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अब तक पारंपरिक चूल्हे से खाना पकाने को मजबूर थीं और जिनके घरों में अब तक गैस की सुविधा नहीं पहुंची है। अगस्त 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर नए नियम लागू हो रहे हैं जो देश के लाखों लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये नियम सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं के लाभों को बेहतर, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस बदलाव से पारिवारिक राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर राशन और गैस सिलेंडर की आपूर्ति में सुविधा बढ़ेगी और फर्जीवाड़े को कम करने में मदद मिलेगी। 2 दिनों में 4,000 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोना में भी गिरावट। खरीदारी का है अच्छा मौका। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 93,200 रुपये और 24 कैरेट सोना 97,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,23,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। रांची स्मार्ट सिटी परिसर को और बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 3 पार्कों के निर्माण का कार्यान्वयन जुड़को को सौंपा है। जुड़को ने डीपीआर तैयार कर लिया है। रांची शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले गए, जहां उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उनकी स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी अपोलो अस्पताल पहुंच डॉक्टरों से रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान विषय में जारी परिणाम में त्रुटियां सामने आई हैं। आयोग ने परिणाम में संशोधन किया है। संशोधित परिणाम में 1 दर्जन जिलों में पारा शिक्षक श्रेणी में 1 से 4 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया है। पर्यावरण कार्यकर्ता जमुना टुडू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। डाक विभाग के अधिकारियों ने उनके आवास पर निमंत्रण पत्र सौंपा। जमुना टुडू महिलाओं को संगठित कर 2 दशक से जंगल बचाने का काम कर रही हैं। उनके प्रयासों से क्षेत्र में साल के घने जंगल लहलहा रहे हैं। धनबाद के केंदुआ में जेवर साफ करने के बहाने 2 बाइक सवार बदमाशों ने 75 वर्षीय कलावती देवी से 3 लाख की सोने की चेन लूट ली। महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। कलावती ने बताया कि युवकों ने पहले बर्तन साफ किया और फिर जेवर साफ करने के बहाने गहने लेकर फरार हो गए। धनबाद के फुलारीटांड स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिलने से नागरिक विकास मंच उत्साहित है।
हाजीपुर रेलवे बोर्ड ने धनबाद रांची इंटरसिटी समेत 3 ट्रेनों के ठहराव का आदेश जारी किया, जो 2 अगस्त से लागू होगा। इस फैसले से स्थानीय लोगों और यात्रियों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए यात्रा सुगम होगी। महाअवतार नरसिंह फिल्म का एक विशेष शो शुक्रवार को गोलमुरी स्थित मिराज सिनेमा हॉल में आयोजित किया गया। यह शो विशेष रूप से चेशायर होम के दिव्यांग बच्चों, किन्नर समुदाय और इस्कॉन मंदिर से जुद्धे भक्तों के लिए रखा गया था। विष्णु पुराण पर आधारित इस फिल्म का प्रदर्शन सावन माह की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए किया गया। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलतू में शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। 7 फरवरी 2025 को 16 में से 14 शिक्षक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले गए, जिससे विद्यालय में पठन पाठन बाधित हो गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। सावन की चौथी व अंतिम सोमवारी के सफल संचालन को लेकर डीसी नमन प्रियेश लकद्दा व एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने बीएड कॉलेज प्रांगण में दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से ब्रीफ किया। सोना, चांदी, हीरा धड़ल्ले से बिक रही हैं। इस बार ये राखी रांची की मार्केट में मची धूम। कीमत 3,000 से 20,000 तक। रक्षाबंधन आने में अब महज 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप इस बार चांदी या फिर सोने की राखी बांधना चाहते हैं तो यहां देखिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन। ये कलेक्शन आपको रांची की मार्केट में मिलेगा। इस बार लोग नॉर्मल नहीं बल्कि ये राखी बेहद पसंद कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों को झटका, राज्य सरकार तय कर सकती है फीस। बिलासपुर हाईकोर्ट ने फीस के संबंध में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस तय करने का अधिकार वैध ठहरा दिया है। झारखंड वालों सावधान, रांची, खूंटी इन जिलों में हुई जमकर बारिश, सड़कें बनी तालाब। आईएमडी का अलर्ट, रांची में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से हालात बिगड़े, गाड़ियां तैरने लगीं। रांची मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि 13 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई है। कर्ज से परेशान महिला पहुंची अस्पताल, किया किडनी बेचने का प्रयास। विधायक ने ऐसे बचाया धनबाद। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि महिला अपने बच्चे के साथ एसएनएमएमसी अस्पताल किडनी बेचने गई थी। जानकारी होने पर महिला से मिलने पहुंचने पर पता चला कि गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार शमा परवीन, जो अलकायदा की संदिग्ध आतंकी है, उनके झारखंड नेटवर्क की जांच एटीएस कर रही है। कोडरमा की रहने वाली शमा पर ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाने का आरोप है। एटीएस शमा के पड़ोसियों और संपर्क के लोगों की जांच कर रही है, क्योंकि पहले भी हजारीबाग से एक्यूआईएस के संदिग्ध पकड़े गए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें जून के आखिरी हफ्ते में किडनी संबंधी परेशानियों के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आदित्यपुर नगर निगम अब कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने जा रहा है। कचरा उठाने वाले वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम और आरएफआईडी लगाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कचरा नियमित रूप से उठाया जा रहा है। दुकानों और घरों को भी आरएफआईडी टैग से जोड़ा जाएगा। निकाय प्रतिदिन रिपोर्ट बनाएगा और महीने के अंत में नगर निगम को भेजेगा। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र से जैविक खाद बनाने की पहल की जा रही है। मंदिर प्रबंधन ने बेलपत्र को बर्बाद होने से बचाने के लिए यह योजना बनाई है। बेलपत्र की कुटाई और ग्रेडिंग शुरू हो गई है और केंचुओं से प्रोसेसिंग कर वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जाएगा। बाथरूम में फिसलकर गिरे झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन, सिर में लगी गंभीर चोट। लाए जा रहा दिल्ली। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के सिर में गंभीर चोट लगी है। शनिवार सुबह घर में नहाते समय गिरने की वजह से उनके सिर में खून थक्का जम गया है। झारखंड में भूंजा और फल बेचने वालों तक को जीएसटी ने नोटिस भेजा है। इनके यूपीआई से लाखों के लेन देन हुए हैं। कैट ने कहा है कि वर्ष 2021 से 2024 के डेटा के आधार पर व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है। उधर व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को कोई परेशानी न हो।